नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज अवकाश के बाद सत्र दोबारा से कार्यवाही शुरू हुई और बजट पर चर्चा हुई और साथ ही डाडम मामले को लेकर काफ़ी गर्मागर्मी सदन में देखने को मिली। कांग्रेस की विधायिका किरण चौधरी मेरे साथ हैं। आइए बात करते हैं। मैम, आपके एरिया का ही मुद्दा जो है आज काफ़ी गूंजा और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आया जो सरकार की तरफ से जवाब दिए गए, कितने संतुष्ट हैं? सरकार का जवाब तो हमेशा तोड़ मरोड़ के दिया जाता है। सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई लीगल माइनिंग हो ही नहीं रही जी। पूरे हरियाणा के अंदर कह दिया कि कहीं लीगल माइनिंग नहीं है। तो ये जवाब मैं पढ़ रही थी। अब ये तो हास्यास्पद जवाब है क्योंकि आप जानते हो, चाहे यमुनानगर से लेकर वहाँ पे जो नदी का बहाव है वहाँ से वो लेकर चाहे पिछोपा हमारे दादरी में हो, डाडम हमारे इसमें तोशाम में हो, खानक तो शाम के अंदर हो, और जो इधर सारे के सारे जितना इधर फरीदाबाद साइड में, तो जहाँ वहाँ तो खैर माइनिंग बंद है अभी। जहाँ जहाँ हो रही है पूरी तरह से धड़ाके से लीगल माइनिंग चल रही है। और जो है इतना दुर्भाग्य की बात है कि इतने सारे लोग जो हैं वो मर गए वहाँ पर और इतना बड़ा हादसा हुआ। छोटे जो लोग हैं उनके खिलाफ तो जैसे वहाँ पे एक जो जॉब वर्क कर रहे हैं जो मेन कंपनी का, उनके खिलाफ तो आप केसेस दर्ज कर रहे हो जी। और जो जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो खाली जिन्होंने अपने उपकरण लगा रखे थे वहाँ पर और वो जॉब वर्क कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप केसेस कर रहे हो। तो आप समझ सकते हैं सरकार की मंशा क्या है। मतलब मेन कसूरवार को बचा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग भी आपकी तरफ से की जा रही थी, लेकिन सरकार इस पर हाँ नहीं भर रही है। तो क्या लगता है किसी को बचाया जा रहा है? अब ये तो खैर क्या मालूम क्या बचाया जा रहा है, नहीं बचाया जा रहा, पर ये बात सत्य है कि आज जो है पूरे हरियाणा के अंदर धड़ाले से इलीगल माइनिंग चल रही है। और ये हम नहीं कह रहे, एनजीटी कह रही है। एनजीटी ने कह दिया है। वहाँ पे यमुनानगर के अंदर एनजीटी ने तो फाइन तक लगाया है, 1 करोड़ कुछ 26 ऐसे कुछ वहाँ फाइन तक लगा दिया। तो एनजीटी यूं ही फाइन लगा रही है और ये कह रहे हैं कि इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है। तो हमने यही कहा कि जो वन क्षेत्र हैं उन वन क्षेत्रों को आप किस तरह से संरक्षित करोगे, वो कैसे कहते हैं वहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि कोई जाके देखता ही नहीं है, सारा का सारा धड़ाले से काम चल रहा है। एक किसानों के मुद्दे पर आप लगातार कह रही थी कि यूरिया को लेकर लाइनें लगती रही, किसान दुखी है, मुआवजा नहीं मिल रहा, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार तो जो सरकार अंधी हो जाए तो उसका क्या कहें। जो अखबार चीख चीख के कह रहे हैं, लोग चीख चीख के जो हैं एक दूसरे मतलब इनके मंत्री के इलाके के अंदर जो हैं औरतें जो हैं लाइनें लगा रही हैं 2 बजे से लेकर सुबह से 2 AM से लेकर शाम तक, और मंत्री कह रहा है कोई कमी नहीं है। तो ये तो स्पष्ट दर्शाता है कि ये किसी तरह से ये व्यवस्था इनको करनी ही नहीं आती। नहीं तो इनको पूरी तरह से देखना चाहिए था कि कितनी सरसों की फसल की बिजाई होनी है, कितना जो है दूसरी फसलों की बिजाई होनी है, उसके मुताबिक जो है यूरिया मंगवाते। लेकिन वो काम तो इन्होंने करा नहीं। अब वो काम जब करा नहीं और ये जो काला बाजारी का काम इतना ज़बरदस्त हुआ कि ये आप जानते हैं कि यूरिया का जो है डाइवर्ट करा जाता है ये दूध के अंदर मिलावट के लिए, फिर जो है प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए जो है उसको वो लगाने के लिए करा जाता है। तो मैंने ये प्रश्न पूछा था मंत्री से कि भाई ये बता कि कितने लोगों के लाइसेंस कैंसिल करे। वो तो जवाब दिया नहीं, वो दूसरी बातें करने लग जाते हैं क्योंकि मन में तो झेप है। मैं तो इनके खुद के इलाके के अंदर गई हूँ ना, लोहारू के अंदर मैंने जब दौरा करा, वहाँ पे लोग गालियाँ दे रहे थे कि इस तरह से हमारे साथ जातियाँ हो रही हैं। ये मंत्री कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसने कोई मुनाफा नहीं कमाया। लोग ये कह रहे हैं, जो किसान भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे से प्रीमियम जो है वो सारा ले लिया जाता है और जब क्लेम होती है वो क्लेम हमारी जो है 20% की भी क्लेम हमारी नहीं आती। तो आप ये, और मंत्री ये मतलब मंचों के ऊपर से कह रहे हैं कि बीमा कंपनी जो है मुनाफा नहीं कमा रही है। तो इतना भ्रमित करने वाली बातें जब ये कह सकते हैं, कर सकते हैं, और लोग साफ देख रहे हैं कि असलियत क्या है, तो अब इसके क्या बोलो। ये तो शब्द ही नहीं है मेरे पास। जो इस तरह के मतलब खुलेआम ये झूठ बोल जाएं तो उनका क्या करा जाए। एक बजट को लेकर कहा गया कि ये 25 साल आगे देखकर दूरदर्शी बजट है और बीच में आपको अवकाश भी दिया गया, बजट पर आप अपना पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? आज मैं बड़ी तैयारी करके आई थी और एक पॉइंट के ऊपर मैंने बोलना था, चाहे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली हो, बुढ़ापा पेंशन हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हमारी जो EVS के जो बच्चे हैं जिनको मौका जो है नहीं मिला क्योंकि सरकार ने उन स्कूलों को जो है उनका भरपाई नहीं करी है।
चाहे अब ये इसकी जो सर्विसेज हैं किसानों के लिए, हमारे ये जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है पूरी तरह से, जो चाहे इनकी भवंतर योजना हो चाहे कोई भी योजना है, किस तरह से पूरी तरह से पिटी हुई है। इनके जो ये जो पशु पालन का जो ये जो प्रीमियम लेते हैं, सरकार तो 100 रुपये लेती है, प्राइवेट कंपनी 3000 रुपये प्रति पशु ले रहे हैं। अब ये पशु मेला लगा के कैट वॉक मतलब पशुओं की ज़रूर करवा देते हैं। लेकिन आप गांव में जाओ, किसान भाई ये कह रहे थे मुझे, जिस दिन ये कैट वॉक करवा रहे थे मंत्री, किसान भाई ये कह रहे थे कि ये ओले पड़ने से इतना जहर फैल गया है, मतलब वो फैल जाता है वहाँ पे फसलों के अंदर, कि चारा तक के लिए पैसा नहीं है। 1200 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो कहाँ से देगा जब उसकी फसल तो है ही नहीं। अब मुआवजा जो है 2020-21 का अभी तक आपने दिया नहीं है, इसका मुआवजा आप कब देंगे? और सरकार किसान को उसका उसी समय भुगतान अगर ना हो तो वो तो मारा गया। 22-23 के बजट पर आप क्या 2022 तक दुगनी करेंगे। ये दुगनी किस तरह से करेंगे? जितना देखो दुगनी सब्सिडी जो है वो सारी ख़त्म कर दी, फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी ख़त्म कर दी, फूड ग्रेन पे सब्सिडी ख़त्म कर दी, मनरेगा जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया जिसमें लोग अपना कमाई खा के कर सकते थे, यूरिया के ऊपर जो है सब्सिडी ख़त्म कर दी। तो ये 2022 तो आ गया, ये दुगनी कैसे करेंगे? ये बताएं हमें। क्यों भ्रमित करते हैं लोगों को? क्यों ये बार बार इस तरह की लुभावने सपने दिखाते हैं लोगों को? हरियाणा के बजट को कैसे देख रहे हो? हरियाणा का बजट तो एक पूरा मक्कड़ जाल, और पूरी तरह से अच्छी तरह से जो है आंकड़ों को तरोड़ मरोड़ के पेश करा गया है। ना तो अतीत का जो है जो करा था वो बताया कि उसका हम क्या कर रहे हैं, ना प्रेजेंट का जो है वो कुछ बताया, और फ्यूचर का कुछ नहीं बताया, रोड मैप क्या है। तो ये तो सारा का सारा इस तरह से जो है लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, और लोन की अदायगी, लोन मतलब कर्जा भुगताने के लिए और कर्जे ले रहे हैं, और कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ लग नहीं सकता क्योंकि इतना ज़बरदस्त जो है कर्जे के अंदर डूब गए हैं, और कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है। ये सतरंगी सपने जो हैं वो आसमान के अंदर घूम रहे हैं, उसी को ले लेके ये सारी जगह घूम रहे हैं। असलियत के अंदर बिल्कुल हरियाणा खोखला हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी तो शाम से विधायक मेरे साथ थी, और आज जिस तरीके से डाडम का मामला उठा है और बजट को लेकर उन्होंने बात की। मैं हूं देवेंद्र तिकरिया, पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।